हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं संगीता जी दमन स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में कुछ चर्चा करूंगी। तो दोस्तों, अभी तक जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, भीमा कोरेगांव का युद्ध इतिहास का चर्चित युद्ध रहा है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा नामक नदी के किनारे कोरेगांव स्थित है। इस नदी और गांव के आधार पर ही भीमा कोरेगांव युद्ध का नाम अस्तित्व में आया है। ये युद्ध में भारत की पुरानी परंपराओं से अवगत कराया गया है कि किस प्रकार पेशवाओं द्वारा भारत की समुदाय महार को कमर में झाड़ू और गले में मटका बांधने पर मजबूर किया जाता है, ताकि कोई महार जिस रास्ते पर चले तो उनके पैरों के निशान कमर में बंधे झाड़ू द्वारा मिटते रहे और वे अगर थूकना भी चाहें तो उनके गले में बंधे मटके में ही थूक सकें। कई लोगों को लगता है कि यह युद्ध महारों और मराठाओं के बीच हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं भीमा कोरेगांव युद्ध की सच्ची कहानी। मराठा शासन का अंत और पेशवाओं का उद्भव। पेशवा मूल रूप से मराठा साम्राज्य के राजा यानी कि छत्रपति के अधीन काम करते थे। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी। उनका राजतिलक 1674 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध कई युद्ध किए थे। 1713 तक आते आते मराठा कमजोर होने लगे थे और पेशवा जो कि ब्राह्मण थे वे मुख्य भूमिका में आ गए और मराठा नाम मात्र के राजा रह गए थे और आगे चलकर पेशवाओं ने शासन की बागडोर संभाल ली। अब मराठा साम्राज्य की पूरी कमान पेशवाओं के हाथों में आ चुका था और महारों पर कई जातिवाद नियम थोपने लगे, जैसे कि उन्हें कमर पर झाड़ू बांधने पर मजबूर किया और गले में मटका बांधने पर मजबूर किया गया, ताकि जब कोई महार रास्ते पर चले तो उनके पैरों के निशान झाड़ू द्वारा मिटते रहें। वो थूकना भी चाहे तो गले में बंधी मटकी में ही थूकना पड़े उन्हें। इसका विरोध महारों ने किया। ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारक महाराष्ट्र के ही थे। शिवाजी महाराज के शासनकाल में महार जाति को सेना में भर्ती किया जाता था, पर पेशवा का जब शासनकाल आया, पेशवा जब शासन करने लगे तो महार जाति को सेना में भर्ती करना बंद कर दिए। अब महारों को नई सेना में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी। तब देखिए ब्रिटिशों ने क्या किया। भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 ईस्वी में ही हो गया था। अंग्रेजी व्यापार करने के साथ साथ भारतीय को अपना गुलाम बनाकर शासन भी करने लगे थे। यह वही दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना विस्तार करने में लगी हुई थी और उसके लिए उन्हें पेशवाओं को हराना बेहद ज़रूरी था। जब महारों ने पेशवा से सेना में भर्ती होने का आग्रह किया तो पेशवा द्वारा उन्हें अपमानित कर ठुकरा दिया गया। जब यह बात अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने महार जाति के लोगों को समानता की शर्तों पर अपने साथ अंग्रेजी सेना में भर्ती कर लिया गया और इस तरह आगे चलकर भीमा कोरेगांव अस्तित्व में आया। इस युद्ध में दो पक्ष के लोग थे। एक पेशवा बाजीराव 28,000 से अधिक सैनिक पुणे में हमला करने के लिए जा रहे थे। वहाँ दूसरी पक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के टुकड़ी के कप्तान फ्रांसिस ईस्टन की अगुवाई में 800 सैनिक थे, जिसमें अधिकांश महार थे, जो कि पुणे ब्रिटिश की ताकत बढ़ाने के लिए जा रहे थे। पेशवा और ब्रिटिश दोनों ही पुणे के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही इन दोनों का मुलाकात हुआ। ब्रिटिश सेना कोरेगांव में ही स्थित थे। पेशवा बाजीराव ने ब्रिटिशों पर हमला करने के लिए अपनी 2000 सैनिक भेजे और इस तरह युद्ध छिड़ा। भीमा कोरेगांव युद्ध 1 जनवरी 1818 को यह भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पेशवाओं के 20,000 घुड़सवार और
28,000 पैदल सैनिक थे और युद्ध के कुछ तोपे थे। वहीं ब्रिटिश सेना के 500 पैदल सैनिक थे और 300 घुड़सवार और युद्ध के लिए कुछ तोपे थे। ब्रिटिश सेना में अधिकांश महार जाति के लोग थे। दोनों सेनाओं के मध्य करीब 12 घंटे तक युद्ध चलता रहा। ब्रिटिश महार सेना के आगे पेशवा टिक न सके। कैप्टन फ्रांसिस और ब्रिटिश और महार सेना की विजय रही। इस जीत के बाद पेशवाओं का शासन खत्म हो गया। उन्होंने पेंसिल के बदले शाही ताबों आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में शहीद हुए महार सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोरेगांव में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। वही स्तंभ के शिलालेख यह घोषित करता है कि कैप्टन ईस्टर्न के बर्ड ने पूर्व ब्रिटिश सेना के सबसे करीबी विजय को पूरा किया। महारों के महत्व के लिए कोरेगांव में मारे गए सैनिकों के नाम हैं उसमें। भारत के संविधान निर्माता कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव स्थित विजय स्तंभ गए। तब से कोरेगांव चर्चा का विषय बन गया है। तब से लेकर आगे चलकर हर 1 जनवरी को बाबा साहब के अनुयायी आते हैं। 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हिंदूवादी संगठनों और दलित बौद्ध संगठनों के बीच विवाद हुआ और ये गांव पुनः चर्चा का विषय बन गया है। अब हमारा आपसे यही सवाल है कि जाति व्यवस्था ने हमारे देश को किस तरह से तबाह किया है। ये भेदभाव कैसे और कब खत्म होगा? आप अपने विचार और अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय संविधान, जय भारत।